Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that a point object is 10 cm away from plane mirror and eye of observer with pupil diameter 5 mm is 20 cm away. Assuming eye and object to be same line perpendicular to mirror surface, find area of mirror used in observing reflection of point. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज image formation by plane mirror. Image formation by प्लेन मिरर, ये यूज हो रहा है बच्चों की कंसेप्ट. देखो आपको पता है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों x डिस्टेंस पर रखा है, तो इमेज भी बच्चों आपकी ऑब्जेक्ट की मिरर से मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूर रखा है. जो जितनी डिस्टेंस दूर बच्चों ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतनी डिस्टेंस पर आपका अपोजिट साइड इसकी इमेज बनेगी. तो ये ऑब्जेक्ट है बच्चों आपका 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो इमेज ही बच्चों आपकी 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी. अब देखो आई आपकी बच्चों यहाँ से कह रहा है कि आपका मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर या इस ऑब्जेक्ट से कितना दूर होगा. यहाँ पर आई है आपकी. अब देखो आई का डायमीटर कुछ ऐसा है बच्चों, ये कितना है आपका, थोड़ा मैंने बड़ा बनाया समझने के लिए. ये क्या है बच्चों 10 सेंटीमीटर है. अब पूछ रहा है कि एरिया ऑफ मिरर यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं रिफ्लेक्शन, कितना एरिया बच्चों मिरर का यूज हो रहा है. तो पहले हम इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं. देखो एक रे ऐसे गई होगी बच्चों, टकरा कर कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी. ठीक है ना. जो आई के आपकी यहाँ पर जाएगी बच्चों वही, ठीक है, वही क्या होगा आपका मैक्सिमम आपका एक्सटेंशन होगा. यहाँ पर ये एंगल क्या होगा थीटा, राइट. ये भी क्या होगा थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. अब इसको पीछे बढ़ा दो तो यहाँ पर बच्चों इमेज बन जाएगी. ठीक है. तो ऐसे होगा, एक आप रे यहाँ से पास करा दो, नीचे से भी आप करा सकते हो, राइट. यहाँ भी होगा ऐसे, और ये भी टकरा कर कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी बच्चों. और ये भी क्या होगा पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पर मिलेगी. अब देखो ये थीटा है. अब देखो मिरर का जो पार्ट हो रहा है उसकी रेडियस जो यूज हो रहा है, जो देखना है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि ये भी जो हम ले रहे हैं ये भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, राइट. तो ये कह रहा है इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर है, मतलब रेडियस कितना होगा 5/2 मिलीमीटर, राइट. और ये एंगल थीटा है. अब ये ट्राइंगल ले लो बच्चों, ए बी सी और ये आई है, राइट. और ये डी ले लो. अब ट्राइंगल आप ए बी आई में देखो, ट्राइंगल ए बी आई में, तो ये 10 बच्चों, ये 10, ये क्या हुआ 10, तो कितना हुआ 30. सो टेन थीटा क्या होगा आपका 5/2 मिलीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर. ये होगा 5/2/30. ध्यान देना ऊपर वाला बच्चों मिलीमीटर में, नीचे आपका सेंटीमीटर में. ये ट्राइंगल ए बी आई में. और ट्राइंगल सी डी आई में देखो सेम टेन थीटा क्या ले सकते हो बच्चों. मान लो जो मिरर यूज हो रहा है, मिरर का जो बच्चों आपका एरिया यूज हो रहा है, उसका जो रेडियस है वो क्या है आर है, तो यही रेडियस आर होगा. टेन थीटा क्या होगा आपका r/10. देखो दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड भी क्या होगा बराबर होगा. r/10 इक्वल टू क्या होगा 5/2 इंटू 30. सो ये कट जाएगा बच्चों. आर कितना आ जाएगा आपका 5/6 मिलीमीटर में आएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्यूपिल का डायमीटर भी मिलीमीटर में, तो ये भी इतने में आएगा. तो एरिया क्या होगा बच्चों आपका, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, राइट. सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, पाई इंटू 5/6 मिलीमीटर स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 25/36 मिलीमीटर स्क्वायर. और 1 मिलीमीटर में क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर. इसको आप ऐसे लिख सकते हो 25/36 इंटू 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया क्या होगा आपका, सॉरी यहाँ पर पाई भी आएगा. सो इसको बच्चों पाई/144 सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, पाई/144 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे पेज पर. जो एरिया आया बच्चों आपका, एरिया जो आएगा आपका 25/36 पाई मिलीमीटर स्क्वायर. और 1 मिलीमीटर स्क्वायर में क्या होता है आपका 1 मिलीमीटर मतलब 1/10 सेंटीमीटर. सो पाई इंटू 25/36 इंटू 1/10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 25/100 को बच्चों 1/4 लिख देना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 इंटू 4 144 आ जाएगा. सो पाई/144 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये बच्चों आपका एरिया आ जाएगा. तो इतना एरिया आपका यूज हो रहा है, या आपको मिलीमीटर स्क्वायर में बच्चों ये आ जाएगा 25 पाई/36 मिलीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आ जाएगा. तो इतना एरिया बच्चों यूज हो रहा है आपका ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.